भाई जब भी इंस्टा खोल रहा हूँ ना और जब भी स्क्रॉल कर रहा हूँ अपनी फीड को, मेरी फीड में सारी ग्रूमिंग की चीजें आती है। लेकिन मुझे इटालियन बियर्ड इतनी ज्यादा दिख चुकी है कि आप भाई एक किसी बंदे को ले लो, कोई भी बंदा XYZ, उसने अगर इटालियन बियर्ड नहीं पहनी तो वो कोई जुर्म कर रहा है भाई इंस्टा के हिसाब से। लेकिन आज की वीडियो में हम नॉर्मल बियर्ड स्टाइल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी फेस शेप पे कौन सा बियर्ड स्टाइल सूट करता है, क्या आपको एक्चुअली में एक बियर्ड स्टाइल की जरूरत है या यू शुड गो फॉर अ क्लीन शेव। सारी बातें आज करते हैं। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि बियर्ड स्टाइल काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है हमारा फेस शेप। अगर आपकी राउंड है, ओब्लॉन्ग है, तो अलग अलग फेस शेप पे अलग अलग सिलवेट सूट करता है। सेकंड फैक्टर अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है बियर्ड की डेंसिटी। यहाँ पर आपकी थिन है, फुल है, पैची है या फिर थिक बियर्ड है, उसके ऊपर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। थर्ड होता है आपका ग्रोथ का पैटर्न क्या है, कि आपके जो काउलिक्स है वो ज्यादा आ रहे हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो ऐसे बियर्ड घूम रही है वो ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग रेमेडीज होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लाइफस्टाइल का। क्या आपका लाइफस्टाइल है, किस प्रोफेशन में आप एक्चुअली में हो, आप कॉलेज में हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप मेजर MNCs में हो, आप बिग 4 में हो, क्या आप कर रहे हो, वो भी डिफाइन करता है कि आप बियर्ड स्टाइल कितना रख सकते हो। एंड लास्टली मेंटेनेंस टाइम। सबको भाई अपना बियर्ड के ऊपर टाइम देना पसंद नहीं होता। कई लोग मेरे जैसे कि मैंने हैवी बियर्ड रखी हुई है, तो मुझे ऐसी बियर्ड पसंद है क्योंकि मैं इसके पे टाइम दे सकता हूँ। मुझे हफ्ते में एक दिन भाई बियर्ड के ऊपर देना कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपको स्टबल रखनी है या फिर अगर आप क्लीन शेव भी होना चाहते हो, उसमें थोड़े से कम एफर्ट्स लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पर्सनल चॉइस। अब आते हैं सबसे पहले बियर्ड स्टाइल पे, जो कि होता है शॉर्ट बॉक्स बियर्ड। अगर आपको डिफाइंड चीक लाइन चाहिए, नेक की लाइन चाहिए और आप चाहते हो कि एकदम से नीट काइंड ऑफ फील है आपकी बियर्ड में, ट्रिम्ड साइड हो, मेंटेनेंस भी कम हो और प्रोफेशनल साइड की तरफ ये थोड़ी ज्यादा जाती है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट बॉक्स बियर्ड इज द बेस्ट बियर्ड यू कैन गो फॉर। ये स्क्वायर और ओब्लॉन्ग फेस अगर आपका है उस पे बहुत अच्छी लगती है। आपने काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इसको अपनाते हुए देखा होगा। अब अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और बियर्ड स्टाइल्स देखने ही वाले हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस ऑन मेंस लाइफस्टाइल, फैशन एंड ग्रूमिंग हम लेकर आते रहते हैं रेगुलरली वेडनेसडे और सैटरडे। सेकंड बियर्ड स्टाइल आता है हैवी स्टबल का। एक प्रॉपर रॉ रगेड लुक अगर आपको चाहिए, आपको 3 से 7 दिन अपनी बियर्ड को देने पड़ेंगे। इसको छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल खुला, और जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी उतने पर आपको रुक जाना है, उतने पर ही उसको आपको मेंटेन करना है, एंड दैट इज अ हैवी स्टबल। अब ये एक लो एफर्ट बियर्ड स्टाइल है, तो जिस बंदे के पास भाई टाइम कम है, जो भाई टाइम नहीं देना चाहता अपनी ग्रूमिंग में, वो इसकी तरफ जा सकता है। एंड आई थिंक दिस लुक्स मोर रॉ एंड ये प्रोफेशनल साइड ज्यादा नहीं जाती है। एंड अगर आपकी डेंसिटी अच्छी है, मैं बोलूंगा ये वाला बियर्ड स्टाइल एक बार अपनी लाइफ में जरूर ट्राई करना। थर्ड आती है आपकी डिजाइनर स्टबल। ये कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक स्टबल को इमेजिन कर लो एंड क्लीन एजेस को एक साथ कंबाइन कर लो, यू विल गेट अ डिजाइनर स्टबल। ये ज्यादातर लोग, जैसे कि आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, शाहिद कपूर का देखा होगा, ब्रैड पिट को देखा होगा फॉर दैट मैटर, या हॉलीवुड में ज्यादातर लोगों को देखा होगा, तो वो इस टाइप की स्टबल्स को ज्यादा अपनाते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे मेंटेन नहीं करना, सीधा बस ट्रिमर चलाना है अपनी जो भी आपको सेटिंग लगती है उसके हिसाब से। हेवी स्टबल अगर साइड बाय साइड रखी जाए ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा अप मार्केट फील देती है। अगर आप कैजुअल लुक्स में हो, इवन फॉर कॉर्पोरेट, ये चल जाएगी, लेकिन इसको पहन के ना थोड़ा सा सेक्सी स्टाइलिश फील करना काफी जरूरी है, एंड दैट इज द नीड ऑफ डिजाइनर स्टबल। फोर्थ स्टाइल आता है कॉर्पोरेट बियर्ड का, और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अगर नाम आ चुका है तो आप लोग समझ जाओगे कि दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स ओनली। इसमें आपकी बियर्ड की जो लेंथ होगी वो मीडियम होगी, क्लीन साइड्स आपको देखने को मिलेगी, चीज के ऊपर तक भाई बाल नहीं जा रहे होंगे, एंड एक डिफाइंड नेकलाइन होगी, यहाँ पर आपको बाल बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। ये बियर्ड स्टाइल उन लोगों के लिए जो ज्यादा फ्लैशी नहीं दिखना चाहते, एंड एट द सेम टाइम दे वांट समथिंग मोर प्रोफेशनल, मोर गो टू, एंड जो कॉर्पोरेट में इजीली चल जाएगा। अगर आप मीटिंग्स वगैरह के लिए जा रहे हो, जैसे आप एक रूम में एंटर करते हो, सबसे पहले भाई आपकी ग्रूमिंग को देखा जाता है, आपकी सेंस को देखा जाता है, उसके बाद आपकी बात को सुना जाता है। बियर्ड स्टाइल नंबर 5 आता है फुल बियर्ड का। अब फुल बियर्ड का ना अपना एक अलग मजा है। या तो ये टेपर हो सकती है आपकी एक जो भी डिजायरेबल लेंथ हो उस पे, या आप इसको बिल्कुल खुला छोड़ सकते हो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए। अगर यहाँ तक भी आपको बियर्ड चाहिए, इसमें आपके चीक्स और जॉस पूरे कवर्ड रहते हैं इसमें। लेकिन मेरे भाई आपको डेंसिटी अच्छी खासी चाहिए होगी। अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो ये वाला बियर्ड स्टाइल तो बिल्कुल मत रखना, आप रख ही नहीं पाओगे। आपकी जो स्किन है वो पैचेस में दिखेगी, तो मैं बोलूंगा उसकी तरफ मत जाना। एंड साथ ही साथ आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी ग्रूमिंग में और ट्रिमिंग में, क्योंकि इसको शेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो भाई आप आदि मानव टाइप लोगोगे। अगर आपकी ओवल फेस है, जैसे कि मेरी ये ओब्लॉन्ग फेस है, उसके ऊपर ये बियर्ड स्टाइल इजीली चला जाता है। बियर्ड स्टाइल नंबर 6 इज इटालियन बियर्ड, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट करी थी बात। इसमें ना आपको जॉ लाइन पे काफी फुलर ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन चिन के ऊपर आते आते हल्का सा ये राउंडेड हो जाता है। मे बी इन फ्यूचर मैं इसको करवाऊं, लेकिन मेरी इतनी शार्प जॉ लाइन नहीं है। अगर आपकी शार्प जॉ लाइन है तभी इसकी तरफ जाना। मेरी थोड़ी सी वीक है, मेरा हल्का सा फैट यहाँ पर दिखता है। ऑल्दो आई एम ईटिंग क्लीन नाउअडेज एंड मैं अपनी डाइट को बहुत ज्यादा कंट्रोल रख रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट अराउंड 3 to 4 kgs। इसमें सिर्फ आपको बियर्ड नहीं रखनी, इसके साथ आपको अपनी मुस्टैच भी रखनी है, जो कि इसको और
ज्यादा बढ़िया कर देगी। प्रॉपर बियर्ड शेपिंग का आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ लो मेंटेनेंस भाई बियर्ड स्टाइल एट ऑल। एक क्लासिक है, एक एलिगेंट चीज है। माफियाज जो होते हैं इटली में भाई, वो लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी, अगर आपने जॉलाइन वगैरह देखी होगी, उनका भाई खाना ही ऐसा होता है पूरा प्रोटीन से भरा हुआ। तो उनकी जॉलाइन ऑलरेडी डिफाइंड होती है। दे डू हेवी लिफ्टिंग, दे ऑब्वियसली बीट पीपल अराउंड। और अगर वो लोग कर सकते हैं तो मुझे लगता है आप भी इजीली कर सकते हो। डोंट गो अराउंड बीटिंग पीपल, जैसा कि पुलिस वाले भाई दिल्ली में कर रहे हैं। 7th और लास्ट बियर्ड स्टाइल आता है बाल्बो बियर्ड का। इसमें मुस्टैच प्लस बियर्ड स्टाइल दोनों में आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें ना आपको एक तरह से चॉइस मिल जाती है, या तो आप बियर्ड पे फोकस करो या तो आप मुस्टैच पे फोकस करो। अब इन दोनों में से आपको जो लगता है डेंस है उसकी तरफ आप ज्यादा जाओ। मेरा ये मतलब नहीं कि अगर आपकी बियर्ड हैवी है तो अपनी मुस्टैच को हटा दो, तो वो तो बहुत अजीब लगेगी, और अगर आपकी मुस्टैच है तो बियर्ड को हटा दो। वो थोड़ा फिर भी एक स्टाइल है जो आजकल चल रहा है, मॉडर्न मुस्टैच जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरी मुस्टैच जो है वो लाइटर है, बियर्ड जो है वो फुलर है, तो मैं अपनी मुस्टैच को हल्का लाइटर ही रखूंगा और बियर्ड को फुलर रख के थोड़ा सा एक ऐसा बैलेंस बनाऊंगा जिससे कि सिलुएट काफी बढ़िया आए। ऐसे अजीब आउट ऑफ द प्लेस बियर्ड स्टाइल नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो बहुत अनटाइडी लगता है। इसमें आपको शेपिंग करनी पड़ेगी अपने फेस के हिसाब से, एंड मेरे हिसाब से ग्रेट वे टू पर्सनलाइज योर लुक। अब बियर्ड स्टाइल्स के बारे में बात कर लिए, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम फिर भी कर देते हैं जाने अनजाने में। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि नेक लाइन होना हर एक बियर्ड स्टाइल में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो आप कैसे दिखोगे? ऐसे। हर बियर्ड स्टाइल में जिसमें चीक पे आपके हेयर है उसमें आपको चीक की लाइन को भी मेंटेन करना है। वो रॉ अजीब सा नहीं लगना चाहिए, टेक्सचर नहीं लगना चाहिए। अगर आपका हेयर स्टाइल छोटा है, मेरी सजेशन ये होगी, गो फॉर अ बिगर बियर्ड स्टाइल। बियर्ड ऑयल आपको यूज करना है लेकिन टू मच मत करना कि आपकी एकदम से ऐसे ड्रिप हो रहा हो और बियर्ड से अजीब से आप लग रहे हो। एंड लास्ट मिस्टेक भाई, स्टॉप कॉपिंग सेलिब्रिटीज। सबका फेस शेप अलग होता है। वो जॉ लाइन के लिए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, उनकी जॉ लाइन प्रॉपरली डिफाइंड होती है। अगर आपने देखा होगा भाई 50-50, 60-60 साल के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, आज तक उनकी जॉ लाइन में कुछ भी फर्क नहीं आया, डबल चिन नहीं आई। तो दैट्स समथिंग आपको जो सोचना चाहिए। हमारे जेनेटिक्स वैसे नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आपको इस बियर्ड जर्नी में हेल्प भी करेगी अगर आप स्टाइल करना चाहते हो। सबसे पहले इन्वेस्ट इन अ हाई क्वालिटी ट्रिमर। एक ट्रिमर अच्छा खासा ले लो जो आपको पता है भाई रिलायबल है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपका बजट कम है, और ये वाली वीडियो देख सकते हो अगर आपका बजट ज्यादा है। आपको सीजर का एक पेयर चाहिए। अगेन मैं उसको टैग कर दूंगा नीचे सो दैट यू कैन गो फॉर दैट। आइकॉनिक करके एक ब्रांड आता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल वो है, सबसे ज्यादा स्मूथ वो है। आपकी बियर्ड में अटकेगा नहीं, इजीली उसको काट देता है। यूजुअली उसको भाई हेयर कटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैंने उसको बियर्ड के लिए भी यूज कर रखा है। थर्ड आपको चाहिए बोर ब्रिसल ब्रश। बोर ब्रिसल्स मतलब कि प्रॉपर असली बोर के ब्रिसल्स होने चाहिए। वो सिंथेटिक वाले, प्लास्टिक वाले जो होंगे वो आपको चुभेंगे एंड नॉट रियली फीजिबल फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड लास्टली एक बियर्ड सीरम में या बियर्ड बाम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको समझ आता है। दोनों भाई अच्छी चीज है। एंड हमने अभी रिसेंटली एक स्किन केयर की वीडियो बनाई है जहाँ पे बताया कि थिंग्स आई रिग्रेट बाइंग, वो भी आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर दो भाई, ये सारी चीजें अगर आपके पास मिस होंगी तो कैसे इंप्रूव हो गए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और क्या टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, आ जाओ सारे बातें करेंगे वहाँ पे। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।